अस्सलाम वालेकुम जी। जब भी हमारे यहाँ कोई ब्लास्फेमस कंटेंट बंदा तौहीन मज़हब या तौहीन रसालत माज़अल्लाह करता है, तो हम कहते हैं कि इसने हेट स्पीच दी है और वो मगरब का ये मौक़िफ़ है और पाकिस्तान लिबरल्स का ये मौक़िफ़ है कि उसने हेट स्पीच नहीं दी, बल्कि उसने आज़ादी राय का इज़हार किया है, उसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हासिल है। देखिए, अमेरिका में फर्स्ट अमेंडमेंट में ये था कि कोई भी अगर नफ़रत अंगेज़ तकरीर करता है तो उसको कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। अभी तक भी उसको कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। यूनाइटेड स्टेट्स की जो जो गवर्नमेंट है उसने बहुत दफ़ा बहुत से केसेस पिटिशंस लेके गई उन मुल्ज़मान को जिन्होंने हेट स्पीच दी, जो गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स के मुताबिक वो हेट स्पीच थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी पिटिशंस बार बार रिजेक्ट की, ये कहते हुए कि फर्स्ट अमेंडमेंट के ज़रिए उन्हें तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, जो जस्टिस ओलिवर वेंडल होमलेस ने डिस्क्राइब किया था 1929 के डिसेंट नोट में। इसके बावजूद क्या होता है कि 2023 और 24 में काउंटरिंग एंटी सेमिटिज्म एक्ट 2023 और 24 118वां बिल यूएस कांग्रेस में पेश होता है। वो बिल क्या है? वो ये है कि कोई बंदा भी यहूदियों के बारे में, उनके मज़हब के बारे में, उनकी ज़ात के बारे में कोई बात नहीं करेगा। हेट स्पीच तो बहुत दूर की बात है, उनके मज़हब पे भी कोई क्रिटिक नहीं करेगा, सीधी सीधी बात भी नहीं करेगा, उनके किसी एक्ट को भी गलत नहीं कहेगा जो यूएसए में रह रहा है। अभी वो क्या है, मैं आपके गोशवार करता हूँ। सेक्शन 3 है सेक्शन 3 है काउंटरिंग एंटी सेमिटिज्म एक्ट। It shall be the policy of the United States to combat anti-Semitism vigorously using all available and appropriate legal tools to prosecute, remove, or otherwise hold to account perpetrators of unlawful anti-Semitic harassment and violence. Section 3 ये कहती है हम आहनी हाथों से हम उनको लोहे के चने चबा देंगे जिन्होंने यहूदियों के बारे में ऐसी बात की। देखें, अमेरिका का जो फर्स्ट अमेंडमेंट है उनके आइन के अंदर है कि आप किसी को नफरत अंगेज तकरीर पर प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते, ना उसकी सेंसर कर सकते हैं। लेकिन एक मज़हब है, उसके ऊपर उन्होंने अपने ही बनाए हुए कानून में, अपने ही बनाया हुआ जो आइन है उसकी उन्होंने यहूदियों को वो सपोर्ट फ्राहम की कि कोई बंदा भी इनके बारे में कुछ भी यूएसए में रहता हो तो वो नहीं बोल सकता। यही एंटी सेमिटिज्म जो है वो यूके में तो कोई एक्ट नहीं है, लेकिन साइलेंटली वो कहते हैं कि इंटरनेशनल